बरसते हैं, लेकिन वही धरती पर फूलदार पौधे उगते हैं, फलदार पौधे उगते हैं, जो धरती उपजाऊ होती है। और जो धरती बंजर होती है वहां कांटे ही कांटे उगते हैं। ऐसे ही हमारा हृदय है। अगर हमारे हृदय में प्रभु के प्रति उपजाऊ धरती की तरह प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, तो उनकी कृपा ऐसे जो बरस रही है वो हमें दिखाई देने लग जाएगी, दे भी रही है। हर वक्त उनकी कृपा है, उनके चरणों में बैठे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। ये कृपा नहीं तो छत्र छाया में सुखी रहे, महफूज रहे, हर दुख परेशानी से बचे रहे, तो हमें क्या करना होगा? हमें उनके चरणों में बैठ करके अपनी हाजिरी लगा करके उनका शुक्राना अदा करना होगा। वो कुछ और मांगते ही नहीं है, वो तो ये कहते हैं 2 घड़ी बैठ करके मुझे याद कर ले, मुझे अपने दिल का हाल ही सुना दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो वो इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं जब हम उनके चरणों में बैठते हैं। आजकल के दौर में देखा जाए तो ना तो किसी के पास समय है प्रभु के लिए, और अगर सब कि मेरी ये वाली इच्छा पूरी हो जाए, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, कहते हैं कि इच्छा पूरी हो जाती है कि अंदर एक बार कृष्णा ने घर कर लिया तो वो कभी बुझती नहीं, वो तो जलती रहेगी। ये एक महाराज जी ने हमें संकेत दिया है कि अपने विचारों का दमन करो, अपनी कामनाओं को दबा दो, रहेगी परेशान करती ही रहेगी। इसलिए कहा है कि गुरु महाराज जी के चरणों में बैठकर जी आपका शुक्राना, मेरे परिवार में खुशियां हैं, मेरे परिवार में सुख है, मेरे परिवार ऐसे ही एकजुट एक दूसरे के साथ जुड़ा रहे, क्योंकि आजकल परिवार रहे ही कहाँ है। अपने अपने बच्चों को थोड़ा शांत कर लीजिए और गोदी। कहते हैं कि परिवार तो आजकल रहा ही नहीं, बच्चे जिम्मेवारियां इतनी है बंदे की, एक दूसरे के साथ सारा दिन बात भी नहीं कर पाते, तो ये सबसे बड़ा जीवन में हमारा परेशानी का कारण नहीं तो और क्या। बड़ी खुशी आपके पास है। 4 जीव अगर आप में आपस में बैठ करके बात करते हो, आपस में बैठ करके एक दूसरे का दुख बांटते हो, एक दूसरे की सुनते हो, अपनी सुनाते हो, तो समझ लो आपसे सुखी बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। आप बहुत सुखी हो। लेकिन जब ये चीज देखते हैं कि 4 लोग बैठे हैं और चारों लोग ही फोन में लगे हैं, उनका सारा समय फोन में बीत रहा है और वो अपनी अपनी सोच विचार को आगे बढ़ाते जा रहे हैं कि मैंने करना क्या है, आगे क्या मैंने प्राप्त करना है। वो ये तो देखता नहीं कि मुझे शांति चाहिए, सुख चाहिए, बस इच्छाएं पूर्ति की ओर बढ़ता रहता है। तो हम आप सबसे यही प्रार्थना करेंगे, अपने अंदर निस्वार्थ प्रेम उस प्रभु के लिए जगाइए और अपना आप समर्पण कर दीजिए। हम सब ने कल गुरु पूर्णिमा मनाई, तो आप लोगों को हमने पहले भी बताया था और कल हमारे पूजनीय संतों ने भी हमें यही संदेश दिया कि तौलिया चढ़ाना, जैसे हम सब लोग तौलिया और नारियल लेकर के गए थे, तौलिया अर्पण करना यानी कि गुरुदेव को अपने भावों द्वारा वस्त्र अर्पण करना, कि मेरे गुरुदेव ने मेरे जीवन में हर एक मेरे पर्दे ढके, मेरी लाज रखी, तो मैं उनको वस्त्र प्रदान कर रहा हूँ। और नारियल जो हम उनको भेंट करते हैं, नारियल एक शीश का प्रतीक है। जैसे शीश भेंट किया जाता है, पहले लोग जानवर की भेंट देते थे, इंसान की भेंट चढ़ाते थे, लेकिन अब नारियल की प्रथा है। जिसने नारियल चढ़ा दिया उसने अपना
अपनी भेंट चढ़ाने। तो हमें संतों ने भी संकेत दिया सत्संग के माध्यम से कि आपने जब नारियल गुरुदेव के अर्पण किया तो समझ लो आपने अपना आप उनको अर्पण कर दिया, अपना शीश उनको दान में दे दिया। और जब शीश दान हो गया, हम कोई चीज दान कर देते हैं तो फिर वो हमारी नहीं रहती, वो एक हमारे पास अमानत रहती है गुरुदेव की। तो हमने इस शीश को गुरुदेव के अर्पण किया है, ये गुरुदेव की अमानत है, हमने बस झुकाना है तो उनके चरणों में, और फिर अपने हृदय में ऐसा प्रेम उनके लिए बढ़ाना है कि हमें हर तरफ हमारे गुरुदेव की छवि भगवान के रूप में नजर आए। क्योंकि गुरु कोई मनुष्य नहीं है, कोई जीव नहीं, गुरु तत्व है, गुरु शक्ति है। हमारे संतों ने समझाया है कि गुरु शक्ति होती है जो परमात्मा के द्वारा इस धरा पर इस जीव के कल्याण के लिए भेजी जाती है, और वो अपना शरीर का ध्यान ना रखते हुए दिन रात हम सब जीवों के कल्याण में लगे रहते हैं। क्यों? क्या उन्हें नहीं चाहिए कि वो 2 पल शांति से बैठ करके विश्राम कर ले? लेकिन वो फिर भी सारा दिन सारी रात चिंता करते हैं कि किस तरह से जीव का कल्याण हो। दिन में दर्शन दे करके, आशीर्वाद दे करके, और रात्रि में भजन करके उस शक्ति को अर्जित करके हम सब पर वो वितरण करते हैं, हम सबको देते हैं, ताकि हम सब का भी कल्याण हो जाए और हमारा दुखों से छुटकारा हो जाए। तो हमने गुरु शक्ति को समझना है कि वो कितने उपकार हमारे लिए कर रहे हैं, और हम हैं कि हमारे पास समय नहीं है। आप सब से हम प्रार्थना करना चाहेंगे, आज से लगातार 24